हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं संदीप सूर्यवंशी। एक बार फिर हाजिर हूं एक और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का एनालिसिस लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के नोटिफिकेशन के ऊपर। देख लेते हैं आज का जो नोटिफिकेशन है हम हिंदी में डिस्कस करेंगे क्योंकि सबके लिए ये सूटेबल लैंग्वेज है। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम में भी आपको नोटिफिकेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। 3 स्टेट के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग आया है। चीज़ें डिटेल सेम ही है, बस नोटिफिकेशन में पोस्ट वगैरह अलग दी गई है कि यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आप जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है नोटिफिकेशन में। तो इसमें दिया है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद पे भर्ती जो निकली हुई है। और जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है 7 जुलाई से पहले अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का अनिवार्य होना चाहिए ज्ञान और कम से कम 10वीं तक स्थानीय भाषा में अध्ययनरत होना चाहिए। भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जैसे रिक्तियाँ, पात्रता, मापदंड जो भी है वो आगे दिए गए। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है 3 पोस्ट निकली है और 7 जुलाई लास्ट डेट है। जो क्राइटेरिया है वो 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट को और जो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज जो है वो 10th तक उसको कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल में आगे। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है हमारी वो है 8 जून 2020 से ये फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और 7 जुलाई 2020 तक के भर सकते हैं। लास्ट डेट 7 जुलाई 2020 तक के हैं। रिक्तियाँ देखें, जो रिक्रूटमेंट कितनी पोस्ट पर है। मध्य प्रदेश में है 2834 पोस्ट पर, उत्तराखंड में है 724 पोस्ट पर और हरियाणा में है 608 पोस्ट पर। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज दे दी गई है डिटेल। अब देखते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र मांगा है, जिसमें गणित, स्थानीय भाषा, अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक रूप से किया गया हो। इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और दूसरा है उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं तक। तो इसमें वही बोला गया है कि जो जितने भी या तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी किसी से भी अप्रूव्ड किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से 10वीं पास की हो और 10वीं लोकल लैंग्वेज से पास की हो, ये अनिवार्य है। ठीक है, जो एज लिमिट देखें तो एज लिमिट जो है आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करने हेतु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष है और EWS को कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो अनरिजर्व आरक्षित वर्ग है, रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। बाकी जो भी छूट मिलेंगी वो सरकार के नियम अनुसार जो मिलती है वो मिलेगी। और EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कोई छूट नहीं है एज में। ठीक है, सैलरी का देखें हम तो सैलरी का दिया है मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स, लेवल 1 इन TRCA स्लैब। ठीक है, तो TRCA क्या होता है सबसे पहले। तो TRCA का क्या फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि टाइम के हिसाब से जो अलाउंस दिया जाता है। पहले क्या होता था कि जो वैकेंसीज होती थी ये इनका टाइम ड्यूरेशन 5 घंटे या 6 घंटे रहता था। ठीक है, तो अभी क्या इनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया है कि आपको 4 घंटे अगर जॉब करते हैं आप तो इतना अलाउंस मिलेगा और 5 घंटे करते हैं तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2 क्या है। लेवल 1 जो है तो इसमें क्या है, जो अभी डायरेक्ट रिक्रूट होके जा रहे हैं तो लेवल 1 पे काम करेंगे और लेवल 2 पे जो पहले से रिक्रूट है वो आगे एग्ज़ाम देकर लेवल 2 पे चले जाएंगे तो वो लेवल 2 पे काम करेंगे। तो उनको 5 घंटे काम करना होगा और जो नए जाएंगे उनको 4 घंटे काम करना होगा। तो ये है इसका मतलब। जो BPM है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी सैलरी रहेगी 12,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की रहेगी 10,000। ठीक है, तो ये जो नए रिक्रूट होकर जाएंगे उनकी सैलरी इतनी मिलेगी जो जिनको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। और जो लेवल 2 के है उसकी सैलरी में थोड़ा इंक्रीज़ है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की है वो 14,500 है और ABBPM और डाक सेवक की है वो 12,500 है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, चयन प्रक्रिया, उस उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो आपके 10th के मार्क्स हो गए उसके हिसाब से ये सिलेक्शन हो किया जाएगा। मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी पहले, फिर सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो आवेदन शुल्क क्या है इसकी फ़ीस, तो अनरिजर्व OBC EWS मेल और ट्रांसमैन के लिए जो है
₹100, ठीक है। और ST/SC फीमेल ट्रांस वुमन PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज़ के लिए ₹100 है, जो अनारक्षित OBC EWS और ट्रांसमैन है, ठीक है। और बाकी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? भर्ती हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। पंजीकरण फॉर्म को ध्यान से भरें, फॉर्म को ध्यान से फिल करिएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं 10th का सर्टिफिकेट, फ़ोटोग्राफ और साइन, इसको साफ साफ अपलोड कीजिएगा। पोस्ट सिलेक्शन भरे, जो 3 पोस्ट दिए उनमें से सिलेक्शन भरे कि फर्स्ट पे कौन सी चाहिए, सेकंड पे कौन सी चाहिए, थर्ड पे कौन सी चाहिए। और अगर लागू हो रहा है, अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो और अनरिज़र्व कैटेगरी है तो उसके हिसाब से आप फीस भरें, ठीक है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में। बाकी आप डिटेल में देखना है तो देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट कीजिए हमको। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ अस।